दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि BTC क्लाउड माइनिंग या क्रिप्टो क्लाउड माइनिंग वाकई में प्रॉफिटेबल है और क्या आप एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद डेली बेसिस पर एक स्टेबल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, या ये सिर्फ ऐसी बातें हैं। तो इसको हम तफसील के साथ आज देखेंगे। अच्छा, KuCoin एक्सचेंज की तरह Gate.io भी एक एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज है जो आपको क्लाउड माइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, जहाँ पर आप क्लाउड माइनिंग कर सकते हैं, BTC की क्लाउड माइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है अर्न के टैब में। अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक साइड पर क्लाउड माइनिंग का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस मेन पेज पर आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ पैकेजेस दिए हुए हैं, मुख्तलिफ रिटर्न रेट्स हैं और मुख्तलिफ प्राइसेस हैं और मुख्तलिफ हैश रेट के साथ हम जो है यहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर हम ये पैकेज इनका बाय करते हैं तो इसकी प्राइस कितनी है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 935 USDT। अगर ये वाला पैकेज हम बाय करते हैं तो इसकी प्राइस है 2756 USDT। ठीक है, यहाँ इस पैकेज में हमें जो हैश रेट मिलेगा 50 टेराहैश पर सेकंड, लेकिन इसके अंदर जो हमें हैश रेट मिलेगा वो 150 टेराहैश पर सेकंड मिलेगा। ठीक है, इसमें 3 गुना ज़्यादा हैश रेट है। अच्छा, हमारी जो माइनिंग है वो कितने दिन तक होगी? सर्विस ड्यूरेशन 170 डेज तक हमारी माइनिंग चलेगी। कितनी हैश रेट से? 50 टेराहैश की हैश रेट से 170 डेज तक जो है हमारी माइनिंग चलेगी। अच्छा, हमें प्रॉफिट कितना होगा, ये रिटर्न रेट कितना आएगा? यहाँ पर लिखा है 264%, 273%। यहाँ पर मुख्तलिफ आप देख लें, सबका यहाँ पर रिटर्न रेट लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है, इस रिटर्न रेट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने आज $100 इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की तो 170 डेज़ के बाद जो है मुझे जो रिटर्न मिलेगा वो $264 मिलेगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं $100 इन्वेस्ट करता हूँ आज, तो 1 साल के बाद जाकर मुझे वो जो मेरा $100 है वो मेरे $265 बन जाएंगे। यानी कि साल के बाद मेरे जो हैं वो पैसे 2.5 गुना बढ़ेंगे, 264% यानी हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैटिक एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसका मतलब ये कि साल का ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन। और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जितने भी यहाँ पर कैलकुलेशंस की गई हैं, आपको इंटरेस्ट या आपको प्रॉफिट परसेंटेज में जो कैलकुलेशंस की गई हैं, ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पर की गई हैं। इस वक्त BTC की जो प्राइस चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्राइस कैलकुलेशंस की गई हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि इसमें नेटवर्क डिफ़िकल्टी जो इस वक्त है उसको कैलकुलेट किया गया। ठीक है, इसके और ब्लॉक रिवॉर्ड जो इस वक्त आपको 6.25 मिलता है सोलो माइनिंग पर, वो इसके अंदर जो है ऐड किया गया है। लेकिन ये चीज़ें मुसलसल चेंज होती रहती है। आपको पता है कि BTC की प्राइस, अगर फॉर एग्जाम्पल BTC की प्राइस डबल हो जाती है, इस वक्त $20,000 है, अगर ये $40,000 हो जाती है तो आपका ये जो प्रॉफिट है ये भी आपका डबल हो जाएगा। हमने प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना है? 170 डेज़ का। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। अगर BTC की प्राइस डबल हो जाती है तो ये आपका प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। अगर ट्रिपल हो जाती है तो ये ट्रिपल हो जाएगा प्रॉफिट। अगर आपका ये BTC की प्राइस हाफ हो जाती है $10,000 तो ये आपका रिटर्न रेट भी हाफ हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, नेटवर्क डिफ़िकल्टी, नेटवर्क हैश रेट या नेटवर्क डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी का मतलब ये है कि BTC को बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल है या इसको बनाने वाले दुनिया में कितने लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, वो जितने ज़्यादा होंगे डिफ़िकल्टी उतनी बढ़ेगी, उतना प्रॉफिट आपका कम होगा। और नेटवर्क डिफ़िकल्टी जो है आपकी हमेशा बढ़ती रहती है। यहाँ पर मैं आपको ग्राफ भी इसका दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैं 180 डेज़ का ग्राफ ओपन करता हूँ तो ये देखें मुसलसल यहाँ पर जो है नेटवर्क डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसके बढ़ने का मतलब ये है कि आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो प्रॉफिट है वो डेली बेसिस पर कम होता जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशंस करंट बेस पे की गई हैं। ठीक है, लेकिन ये 170 डेज़ के अंदर ये सब कुछ सेम तो नहीं रहेगा ना, नेटवर्क डिफ़िकल्टी भी चेंज हो जाएगी। अनलेस कि BTC की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चलेगी तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और ये जो यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं ये भी जो है देखते हैं कि क्या ये वाकई में सही है। अब यहाँ पर मैं आपको अगर क्लिक करूँ, इसकी डिटेल्स में जाऊँ तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा नेटवर्क डिफ़िकल्टी के बारे में बता दूँ। अब यहाँ पर देखें, अगर 1 साल का मैं चार्ट ओपन करता हूँ तो ये नेटवर्क डिफ़िकल्टी मुसलसल बढ़ती जा रही है, ये हमेशा बढ़ती जा रही है। जितनी कम होगी BTC उतने ज़्यादा बनेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी माइनिंग रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर मैं 3 साल की ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखें, ये आर्जी तौर पर कम हो सकती है कुछ दिन या कुछ मंथ के लिए, लेकिन ओवरऑल ये बढ़ती ही रहती है, कम नहीं होती। अगर ऑल टाइम भी मैं आपको दिखाऊँ तो ये नेटवर्क डिफ़िकल्टी हमेशा बढ़ती रहती है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है आपकी रेवेन्यू पे? ये जो माइनर्स रेवेन्यू, यानी हम माइनर्स हैं, अगर हम क्लाउड माइनिंग करते हैं, रेवेन्यू देखें हमें कितना जनरेट हो रहा है। देखें, नेटवर्क हैश रेट मुसलसल बढ़ता गया है और रेवेन्यू जो है मुसलसल कम होती गई है। हाँ, यहाँ पर कुछ बढ़ भी सकती है क्योंकि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए BTC की तो आपका जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर बढ़ भी सकता है, लेकिन ओवरऑल फिर भी ये कम है। लेकिन नेटवर्क डिफ़िकल्टी कन्फर्म है कि वो बढ़ती ही रहती है। अच्छा,
अब यहाँ पर ये क्या क्लेम करते हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि जो है हम यहाँ पर अगर इसकी माइनिंग करते हैं तो 170 डेज हमारी माइनिंग चलती रहेगी। 161 डेज के अंदर जो हमने 935 USDT इन्वेस्ट किए थे वो हमारे पूरे हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, और बाकी जो 9 दिन बचेंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा, जो ये क्लेम कर रहे हैं। अगर ये देखें इतनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी ये है, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो 1046 USDT मिलेंगे, ये क्लेम कर रहे हैं। लेकिन हम एक्चुअल में देखते हैं कि होता क्या है। अब हमें यानी प्रॉफिट तकरीबन $100 $110 का होगा, जो ये क्लेम करते हैं। अब यहाँ पर मैंने माइनिंग कैलकुलेटर्स ओपन किए हैं, दो मुख्तलिफ माइनिंग कैलकुलेटर। अब यहाँ पर वही हैश रेट में यहाँ पर लिखता हूँ 50 टेराहैशेस पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर पावर कंजप्शन कॉस्ट वगैरह मैंने जीरो कर दिया है, क्योंकि हमें उसके अलावा और कोई भी यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। ये सारी हमें बस एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो हमें एक दिन में कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पर डे $4.6 पर डे। अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 4.6 को मल्टीप्लाई बाय 170 डेज, एक साथ 365 डेज से नहीं 170, क्योंकि 170 डेज के बाद हमारी जो माइनिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमारे डॉलर बनते हैं 782, यानी हमने इन्वेस्टमेंट की $935 की और हमें जो रिटर्न मिलेगा $782 मिलेगा, यानी कि हमें $150 का लॉस होगा, ठीक है। ये भी करंट कंडीशंस पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी करंट कंडीशंस पर कैलकुलेशंस की गई है। मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पर क्यों ज़्यादा शो करें, लेकिन एक्चुअल आपको प्रॉफिट ये होगा। मैंने दूसरे कैलकुलेटर के साथ भी इसको चेक किया था, यानी $150 आप लॉस में होंगे, अनलेस कि अगर BTC की प्राइस डबल या ट्रिपल नहीं हो जाती, या कुछ अच्छी खासी अमाउंट में बढ़ नहीं जाती है, किसी वजह से नेटवर्क डिफिकल्टी कम नहीं हो जाती, फिर आप प्रॉफिट में जा सकते हैं। अगर नेटवर्क डिफिकल्टी कम होगी तो फिर आपको यकीनन प्रॉफिट होगा, या BTC की प्राइस $50,000 $60,000 पे चलेगी, तो वो तो फिर हम अभी भी बाय करके अगर छोड़ दें तो वो तो BTC की प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो तब भी हमें प्रॉफिट होगा। तो फिर हमें माइनिंग करने और बाउंड होने की क्या जरूरत है। यहाँ पर दूसरा कैलकुलेटर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम जो है BTC की जो करंट प्राइस चल रही है उसी को हम यहाँ पर पुट करते हैं $20,000। अच्छा, 50 टेराहैशेस $20,000 की अगर हम बिटकॉइन की प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक दिन में कितना प्रॉफिट होगा, $3.62 जो है हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पर 4.6 था, यहाँ पर 3.62। ये कम क्यों शो हो रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेटर जो है आपको बढ़ती हुई डिफिकल्टी को ऐड नहीं करता, लेकिन ये वाला जो कैलकुलेटर ये देखें, आवर कैलकुलेटर एज्यूम द 0.45। अब जो डिफिकल्टी बढ़ती है एक दिन में 0.45% डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि हर 2 दिन के बाद आपका 1% प्रॉफिट, या हर एक दिन के अंदर 0.45% जो आपका प्रॉफिट जो है वो कम होता जाएगा। कम होने का मतलब ये है कि आपका ये जो एक्चुअल यहाँ पर शो हो रहा है ये इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो अगर आप इसके अंदर डिफिकल्टी को भी इसके अंदर ऐड करें तो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो $3.6 है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 170 डेज, तो इसका मतलब कि आपको $612 मिलेंगे। इन्वेस्ट कितने किए थे, 935 USDT। तो ये भी आपको लॉस में ही है ओवरऑल। तो सिंपल ये बताऊँ कि क्लाउड माइनिंग जो है हर बंदे के लिए नहीं है, ये एवरेज पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी क्लाउड माइनिंग या आप क्रिप्टो माइनिंग में इंटरेस्टेड हैं, फन के लिए करना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका आपके पास ये है कि आप नाइस हैश पे जाएं, वहाँ से आप $50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी मर्जी के कॉइन के जो है आप इसकी मैं वीडियो लिंक सारी नीचे दे दूंगा, ऑलरेडी मैं इस पर ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। अगर आप फिर भी माइनिंग करना चाहते हैं, फन के लिए सीखना चाहते हैं, तो फिर आप नाइस हैश पर जाएं, या फिर आप खुद बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए मोनीरो और वीरस को इनको अपने नॉर्मल लैपटॉप या CPU से माइन कर सकते हैं। उसकी भी मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, उसकी भी लिंक्स में सारी लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या मोनीरो और वीरस कॉइन की आप फ्री में माइनिंग कर सकते हैं। सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा तो अर्निंग वहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी माइनिंग कर सकते हैं। अगर आप क्लाउड माइनिंग ही करना चाहते हैं तो फिर नाइस हैश सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी मर्जी के कॉइन को माइन कर सकते हैं और सिर्फ $50 से आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप नाइस हैश को यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर KuCoin पे आप जाके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पैकेज काफ़ी चीप हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पैकेजेस हैं। अब माइनिंग, क्लाउड माइनिंग किन के लिए प्रॉफिटेबल है? ये जो क्लाउड माइनिंग की सर्विस देखें सोल्ड आउट हो गई हैं, सारी फ़ौरन सोल्ड आउट हो जाती है। ये कौन बाय कर लेता है? ये वही लोग बाय करते हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर शुरू में लगे हुए थे। वो ऑलरेडी जो बहुत जिनके पास पैसे हैं, जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए थे, तो वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के वो नई माइनिंग मशीन्स भी सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत महंगे पैकेजेस भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो वही सिर्फ प्रॉफिट में रहते हैं। बाकी एवरेज बंदे के लिए ये बिल्कुल भी जो है प्रॉफिटेबल नहीं है माइनिंग का जो ऑप्शन है, ठीक है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप इसमें कोई और तरीके से भी आप इसमें इन्वेस्ट, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लें या डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है इस बजाय इसके कि इसमें काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें भी चाहिए होती हैं। अच्छा खैर,
यहाँ पर आपको जो लोग ऑलरेडी इस बिज़नेस के अंदर हैं वही सिर्फ यहाँ से एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बाकी जो है हम आम बंदा इसके अंदर जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने आपको लोगों को दिखा दिया कि नेटवर्क डिफ़िकल्टी, माइनर रिव्यू और हैश रेट। ये देखिए टोटल हैश रेट नेटवर्क का हमेशा बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, क्योंकि नई से नई पावरफुल मशीन्स ऐड होती जा रही हैं। तो इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट्स ये क्लेम करती हैं, अगर आपने करनी है क्लाउड माइनिंग तो मैंने आपको ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स बता दिए हैं, KuCoin एक्सचेंज, ये Gate.io एक्सचेंज है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप क्लाउड माइनिंग करें। मैंने आपको बता दिया वीरस कॉइन, मोनीरो की आप फ्री में माइनिंग कर सकते हैं, या फिर आप नाइस है या KuCoin पे सिर्फ टेस्ट या फन के लिए आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कैम्स होते हैं। किसी भी वेबसाइट के अंदर आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो आपको कहते हैं कि 1 मंथ के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, वो सारे स्कैम्स हैं, 100% स्कैम्स हैं। उसमें कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसे डुबोए हैं। मैं आपको क्लियर, ये ऑथेंटिक चीज़ है। आप यहाँ से जाके ऑफिशियल इनके ब्लॉकचेन भी सब कुछ मैंने आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाया है। माइनिंग बिल्कुल भी ऐसे इजी नहीं है, बिल्कुल इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखने वाली होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज कुछ नया मिला होगा सीखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।